अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है सोल्यूशन सब के नेम से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू आप अपनी सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैंने इसको नीचे नोट डाउन भी कर लिया हुआ है। अभी हम इसको यहाँ से समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली एक फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है, और वो किस शेप का है, वो स्क्वायर शेप का है। और स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स लेंथ के अंदर इक्वल होती हैं, यानी इक्वल साइड्स वाली जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है 4 साइडेड, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो एक फ़ोटो फ्रेम है जो कि स्क्वायर शेप का है, उसका एरिया हमें गिवन है जो कि है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। इसी फोटो फ्रेम का जिसका ऊपर जिक्र किया गया है जो कि स्क्वायर शेप का है, इसी का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बेसिकली होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, उसकी तमाम साइड्स की अगर लेंथ को हम ऐड कर दें तो जो सम ऑफ ऑल लेंथ्स आती है, यानी उसकी लेंथ को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। यानी आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है सारी साइड्स की, उनको आप ऐड कर दें तो वो पेरीमीटर कहलाता है। तो हमने इस फोटो फ्रेम का पेरीमीटर निकाल कर दिखाना है। लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और जो आंसर आएगा उसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट लिख के दिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ फोटो फ्रेम गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम निकालना है और आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक देना है। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा नोट डाउन कर लिया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो गिवन डाटा में हमारे पास ये है कि हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया गिवन है इस फोटो फ्रेम का जो कि स्क्वायर शेप का है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम, स्क्वायर फोटो फ्रेम। तो ये हमें कितना गिवन है? ये हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करके दिखाना है? इसी चीज़ का पेरीमीटर, यानी ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने बेसिकली इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है इस फोटो फ्रेम का। ये फोटो फ्रेम का पेरीमीटर है, ये मैं आगे इसके क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। अब देखें, जो आपके पास गिवन डाटा होता है वही आपको हेल्प करता है उस चीज़ को निकालने में जो कि क्वेश्चन में आपसे कही गई होती है। तो हमें ये एरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर फोटो फ्रेम का, यही हेल्प करेगा पेरीमीटर निकालने में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फोटो फ्रेम की बात हो रही है और यहाँ पे लफ्ज़, ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। और क्योंकि हमें एरिया गिवन है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम आराम से पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पे फोटो फ्रेम ही है क्योंकि फोटो फ्रेम स्क्वायर शेप का है, इसलिए मैं इसको एरिया ऑफ स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालना हो क्योंकि उसकी तमाम साइड्स 4 की 4 इक्वल लेंथ की होती है, तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जस्ट लेंथ, यानी आपके पास कोई भी लेंथ हो उसके ऊपर आप पार कितनी अप्लाई कर दें? 2। यानी अगर आप लेंथ की रेज टू पावर 2 कर लें, लेंथ स्क्वायर कर लें, तो आपके पास हमेशा एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। अब मैंने ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो लिखा है इससे मुझे ऑटोमेटिकली पेरीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? वो ये होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी कोई भी लेंथ ले लें हम और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर कहलाता है। तो इसलिए मुझे पहले लेंथ चाहिए होगी, लेंथ मिल गई तो पेरीमीटर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया जो कि लेंथ रेज टू पावर 2 है। तो अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है वो है 250। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 250 और आगे इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर डालूंगा, ये इसका यूनिट है। मैंने एरिया के नीचे एरिया लिख दिया और यहाँ पे लेंथ वैसे ही लिख दूंगा और इस पे होल स्क्वायर भी यहाँ पर पुट कर दूंगा। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये अभी आगे भी क्वेश्चंस में आएगा, कि आपने जब कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो उसके ऊपर हम पार 1 कंसीडर करते हैं, उसको सिंपल पार में हम यूज़ करते हैं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन इसके ऊपर पार्ट 2 आ रही है, तो इस पार्ट 2 को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा ताकि मुझे ओरिजिनल लेंथ पता चल सके, क्योंकि ये तो लेंथ रेज टू पार्ट 2 है, मुझे लेंथ की पार यहाँ पे 1 चाहिए, उसके लिए 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जब भी स्क्वायर किसी चीज़ के ऊपर लगा हो उसको ख़त्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं।
और अगर स्क्वायर रूट लगा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखें 250, मैं इस पे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट, और इसके नीचे ये जो मेरे पास है लेंथ, और इसके ऊपर यहाँ ब्रैकेट्स है, और इसकी होल पार्ट क्या है 2, वो लिख देता हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर इस रेडिकल साइन से, या जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर तो सिंपल बचेगी लेंथ की वैल्यू, यानी लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं 250 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर रूट के नीचे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो आपने इनको अलग अलग कंसीडर करना होता है। इसका मतलब होता है ये जो ऊपर स्क्वायर रूट है ये 250 पे अलग अप्लाई होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर पे अलग अप्लाई होगा। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर लिख लूँ, ये 250 है यहाँ पे, इस पर स्क्वायर रूट तो लगा रहेगा, अभी मैं लगा रहा हूँ, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे पार्ट 2 है, जिस तरह यहाँ पे पार्ट 2 इधर से कैंसिल आउट हो गई थी, इसी तरीके से इसकी पार्ट 2 भी इससे कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये सिर्फ सिंपल सेंटीमीटर बचेगा। और जब कोई चीज़ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है, आप उसको फिर रेडिकल साइन के इनसाइड नहीं लिखते बल्कि आउटसाइड लिखते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है। तो ये आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट सब पे अलग अलग अप्लाई होता है। तो देखें अब हमारे पास जो ये लेंथ आई हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 250 और सेंटीमीटर, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैंने अभी जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, उसमें मैंने स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करना सिखाया है। तो जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट्स आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो अक्सर कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होगी। अदरवाइज़ जो ईजी कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप देखें 250 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे नज़र आ रहा है, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 250 टाइप किया है, तो आंसर आ रहा है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10। और इसको डेसिमल में लेके आना हो तो ये SD वाला बटन दबाते हैं, तो देखिए आंसर आ रहा है 15.811 और आगे इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लेंथ इजीली आ जाएगी। और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया हुआ है स्क्वायर का, वो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ होता है। इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अब अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको मैनुअली भी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि एटलीस्ट आपको यहाँ तक वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 किस तरीके से आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास चीज़ें किस तरीके से हैं कि यहाँ पे जो ये 250 लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखाई हुई है, इसको कभी कभार एलसीएम भी स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो ये 250 यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपने ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो 250 को डिवाइड करे, तो 2 डिवाइड करता है, 2 125 टाइम्स जो होता है 250 होता है। 125 का लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 5 25 टाइम्स 125 होता है। 25 भी 5 पे डिवाइड होगा, तो ये होगा 5 टाइम्स, और 5 एंड पे बच गया है, तो 5 ही पर डिवाइड होगा, तो 5 1 टाइम्स। तो आप देखें एक मरतबा 2 आया है और 3 मरतबा यहाँ पे 5 आया है, तो ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि एक मरतबा 2 है, ये एक मरतबा 2 लिख लिया, और 3 मरतबा 5 है। तो याद रखिएगा जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स लिख रहे होते हैं जो सेम आ रहे होते हैं, जैसे 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है, ये सेम आ रहा है, तो आप 2-2 की पेयरिंग बनाते हैं। स्क्वायर रूट्स के अंदर 2-2 चीज़ों की पेयरिंग बनाते हैं, क्यूब रूट्स में 3-3 की, फोर्थ रूट में 4-4 की। तो स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 सेम चीज़ों की पेयरिंग बनाते हैं, उनको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इनमें 2 टाइम्स को पहले एक तरफ कर लेता हूँ, यानी 5 2 टाइम्स ये, और वो जो एक 5 बचेगा वो यहाँ पे मैं वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ। तो ये तरीका होता है स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने का कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे कुछ इस तरह के नंबर्स हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हों, तो आप उनमें जो 2-2 एक जैसे हैं उनको सेपरेट करेंगे और बाकी को सेपरेट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जिस पे स्क्वायर आ रहा होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट सब पे अलग अलग अप्लाई होता है, 2 पे अलग अप्लाई होगा, इस 5 स्क्वायर पे अलग से अप्लाई होता है, और इस सिंपल 5 पे अलग से अप्लाई होता है। इनको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, और इनको आप इस तरीके से सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया था जिस पे स्क्वायर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखें ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो सिंपल हो जाएगा 5। और जो बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 बनेगा, क्योंकि इनको मजीद सॉल्व किया नहीं जा सकता, इनको आप एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, यानी 2 क्रॉस 5, बिल्कुल वैसी जैसे ये स्टार्ट में लिखे हुए थे, और सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लेंथ। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास वही वैल्यू आ गई है जो मैंने आपको भी कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाई थी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5, और इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर।
और ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ। ठीक है, तो ये है जी, हमने लेंथ निकाल ली है और मैंने आपको ये अप्रॉक्सीमेट करके बताई हुई है। इसको कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। ये बनती है 15.811। तो मैं इसको ये लिख लूँ या जस्ट यही लिख लूँ, दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। अब हमने जब लेंथ निकाल ली है तो अब हमारा जो काम है वो है पेरीमीटर निकालना स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला वो बहुत ईजिली अब निकल आएगा। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम, यानी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर फोटो फ्रेम। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को 4 टाइम्स कर ले तो वो पेरीमीटर आ जाता है स्क्वायर का। तो 4 आप वहाँ पे वैसे ही लिखें। लेंथ अभी ऊपर मैंने आपको निकाल कर बताई है, लेंथ है हमारे पास ये 5√10, इसको आप यहाँ पर वैसे लिख लें 5√10। ठीक है, और पेरीमीटर हमेशा सिंपल सेंटीमीटर्स में होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता, स्क्वायर्स के अंदर एरिया होता है। तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करें तो देखें 4 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो बाहर डिजिट लिखा होता है उससे करते हैं। तो 4 5 टाइम्स होता है 20, और इस स्क्वायर रूट ऑफ 10 को आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। अब मैं इस वैल्यू को पॉइंट्स में ले आता हूँ, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की नीड है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट का साइन, और 10 और इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये SD का बटन है, इसको प्रेस करूँगा तो ये देखिए आंसर आ रहा है 16.24। मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ इसको, 63.24 सेंटीमीटर। और क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि मैंने इसको 1 डेसिमल तक एक्यूरेट देना है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट देखूंगा और उसके जो राइट साइड पे डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा होगा तो लास्ट में 1 ऐड कर दूंगा, अदरवाइज लास्ट को वैसे का वैसे लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है उसके राइट साइड पर जो नंबर है वो 5 से छोटा है। तो जब 5 से छोटा होता है तो लास्ट डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते, उसको वैसे ही लिख देते हैं। यानी इसका 1 डेसिमल तक करेक्ट आंसर होगा 63.2 सेंटीमीटर। तो यही हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। इसमें हमें कैलकुलेटर कुछ केसेस के अंदर अलाउ भी होगा, इस एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें अलाउ किया गया है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको स्क्वायर रूट का जो तरीका है फाइंड आउट करना वो डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, जो कि इसमें एलेबोरेट नहीं किया गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।